दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले आपको ये बता देंगे कि कहाँ लगेगी। ठीक, पेपर नंबर रहेगा आपका 3, उसकी यूनिट जो रहेगी वो रहेगी 1 और पार्ट रहेगा आपका बी। टॉपिक क्या है आप देखेंगे जब आप अपने पेपर नंबर 3 में जाएंगे तो जो उसकी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर उसमें लिखा है जैविक कृषि। ठीक, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देख लेंगे, उसके बाद में हैंड रिटन पर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ को न्यूज़ से समझ में आता है और कुछ को हैंड रिटन से। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। खेती में मुनाफे की नई पहल। दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभ कर समझा जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार की नई पहल हो गई, जिसमें किसानों को कृषि तकनीकों तथा वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना, उन्हें अधिक मुनाफा दिलाना। देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर कुछ लाइनें आपके इंट्रो में उतर जाती हैं। ठीक ना, तो यहाँ से आते हैं, इसको और क्लोज कर देती हूँ। एक बार फिर से यहाँ से आते हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार किसानों की माली हालत सुधारने की पहल करती दिख रही है। सरकारी तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा। देखो, ये बहुत अच्छी लाइन है जो सीधे तौर पर इंट्रो में आएंगी कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा। इससे किसानों की माली हालत में सुधार होगा। आमतौर पर भारतीय खेती को परंपरा से की जाने वाली खेती देसी खेती माना जाता है। कैसी कृषि, जैसे हम कह सकते हैं जैविक कृषि। ठीक ना, मगर यह महज मान्यता है, क्योंकि देसी खेती में रासायनिक उर्वरकों और विदेशी बीजों का इस्तेमाल नहीं होता। जो हमारी जैविक कृषि होती है उसमें एक तो देसी बीज होते हैं, दूसरा रासायनिक, उसमें मतलब जैसे उर्वरक या दवाई छिड़काव जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नई तकनीक तथा वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली खेती में रसायनों, महंगे उर्वरकों का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए भरपूर मात्रा में किया जाता है। केंद्र सरकार की नई पहल आधुनिक खेती के जरिए किसानों को उद्यमी बनाने की, दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धति से खेती करना समझदारी समझा जाता है। इसी के जरिए, यहाँ से आते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकारी समझा जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार की नई पहल होगी, जिसमें किसानों को कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराएंगे। किस लिए? आपकी जो परंपरागत खेती जिसे हम जैविक कृषि कहते हैं उसके प्रति भी ये लोग पहल करने के लिए आए हैं। और इसमें क्या कहा गया है, इसके बावजूद देश के हर जिले में ऐसी टीम बनाए। देखो, अब ये जो पहल शुरू कर रहे हैं इसका नाम सबसे पहले जान लो। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि रासायनिक खेती मुक्त भारत अभियान। ठीक है ना, इसे हम इस नाम से कह सकते हैं। तो अब इसमें ये लोग करेंगे क्या? ये जो रासायनिक मुक्त खेती जिसे हम कह सकते हैं उसके अंतर्गत ये लोग क्या करेंगे कि दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकारी समझा जाता है। इसमें ये लोग हर जिले में ऐसी टीम बनाई जाएगी जिसमें खेती से ताल्लुक़ रखने वाले सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। एक टीम होगी भैया, जिसमें खेती से संबंधित या उससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के जरिए मुहैया कराई गई सूचना या जानकारी के मुताबिक बनाई जाने वाली टीम में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिक होंगे भैया, कारखानों के विशेषज्ञ होंगे, कृषि विभाग प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया जाएगा उस टीम में। ठीक, इसी के साथ में और कौन होगा भैया उसमें? इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन होंगे, कृषि सखी होंगी, ड्रोन दीदी होंगी, स्वयं सहायता समूह में बेहतर कार्य करने वाले किसानों और महिलाओं को इससे जोड़ने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की इस पहल में राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आने वाले सभी कृषि केंद्रों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे। फिलहाल देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन केंद्रों में कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों को उद्यमी बनाने और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका तैयार किया जा रहा है। ठीक ना, तो कितने वाले? 731 विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से। ठीक ना, अभी किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर रहते हैं। देखिए, यहाँ से आते हैं, देखो यहाँ से ये जो टीम बनेगी वो क्या करेगी कि ये जो टीम गठित होगी वो आंकड़ों का अध्ययन करेगी,
ठीक, मांग और खपत का पता करना आसान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक टीम के जरिए यह पता किया जाएगा कि आगामी सीजन में किस फसल की कितनी बुवाई करनी चाहिए, किस किस्म की फसल लेना बेहतर होगा। किसानों को अभी तक बाजार की ज़रूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस टीम के जरिए किसानों तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि फसल को उगाने से फ़ायदा होगा या नुकसान। इतना ही नहीं, फसल तैयार होने के बाद जिले भर की खपत के बाद जो अन्न बचेगा उसको हम उसको बढ़िया उत्पाद को निर्यात बीज के रूप में कर देंगे। मतलब जितनी खपत हुई तो ठीक है, उसके बाद में जो उत्पादन का बीज बचेगा उसको हम निर्यात भी करेंगे। कौन करेगा ये काम भैया? ये जो टीम बनाई जाएगी वही लोग करेंगे यार। बीज रूप में इस्तेमाल कर सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे किसानों का चयन टीम करेगी जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती कर दूसरे किसानों के लिए नज़ीर बने हुए। तो ऐसे लोगों की भी छँटनी की जाएगी जो बेहतर किसान हैं और कृषि पद्धति में पारंगत हैं। ठीक, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं जो सेंटर पे लिखा है। तजुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत अभियान चलाए तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियों, प्रदूषणों तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, जिसे प्राकृतिक या जैविक कृषि कहा जा रहा है, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इससे उर्वरकों, बीजों, छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की जो सब्सिडी है उसकी बचत होगी और देश की सेहत में सुधारने का मौका मिलेगा या मदद मिलेगी। अब योजना चलाई जा रही थी कौन कौन सी, जैसे कि पशुपालन हो गया, मधुमक्खी हो गया, मछली पालन हो गया, शुअर पालन जैसी विशेष व्यावसायिक योजनाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक ना, ये भी इन्होंने कहा है। ये वही बात लिखी है यहाँ पर कि तजुर्बेकारों का कहना है कि किसानों, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब यहाँ से आते हैं, कुछ चीज़ें हमारे निष्कर्ष में चली जाएंगी, इसमें से वो देख लेते हैं। गौरतलब है कि 22-23 में 123 अरब भारतीय रुपये से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया। देखो, जब ये वैज्ञानिक कृषि जो हम करते हैं उसमें क्या हो रहा है कि हमें 22-23 में 123 अरब भारतीय रुपए का हमें बाहर से उर्वरकों को, जैसे कि आपकी जो यूरिया हो गया, आपकी जो बाकी की जो खेती में दवाइयाँ डलती हैं ना, वो हमको आयात करनी पड़ी हैं। लेकिन अगर हम जैविक कृषि करेंगे तो हमें ये सारी आयात नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि जो उससे उत्पादन होगा बीज को हम निर्यात कर सकते हैं आयात करने की बजाय। ठीक, और क्या कहा है इसमें? उर्वरकों का आयात किया गया। केंद्र सरकार की नई पहल को कारगर बनाने के लिए ज़रूरी है गाँव से पलायन को रोका जाए। जाहिर तौर पर पलायन रोकने से रासायनिक खेती कारगर नहीं रही, इसलिए रासायनिक खेती की उपयोगिता, प्रासंगिकता पर भी गौर करने की ज़रूरत है। नाम मात्र की लागत में अधिक उत्पादन, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती सबसे फायदेमंद है। ठीक ना, इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस वक्त जो खेती की जा रही है उससे किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता, ना यह सेहत के लिए मुफीद कहा इन्होंने, मतलब कि वही के लाभकारी नहीं है। इससे लागत बहुत ज़्यादा और उत्पादन कम है। ज़रूरी है कि कम लागत वाले बेहतर उत्पादन देने वाली प्राकृतिक खेती को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिस तरह कारखाने में घाटे की भरपाई सरकार करती है, इसी तरह किसानों की खेती में घाटा होने पर भरपाई की जानी चाहिए। MS स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सिफारिशों को हूबहू लागू होना चाहिए। देखो, आपके ये जो MS स्वामीनाथन सर थे, इन्होंने ने ये कहा था कि आपकी जो जैविक कृषि है, आप क्या रहे हैं भैया कि आप गेहूँ, धान, तो ये जो वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली कृषि वाले जो अनाज हैं उन पर ही आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं। आप जैविक कृषि के अंतर्गत उपज देने वाली फसलों का भी समर्थन मूल्य दीजिए, तब जाके इसको प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी सिफारिश किसने की थी? MS स्वामीनाथन सर ने की थी। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे देश की किसान खुशहाल नहीं होगा, बल्कि समाज से भी अनेक तरह की समस्याओं, दुश्वारियों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। ये हो गई आपकी पूरी न्यूज़। अब कुछ लोगों को समझ में आई होगी और कुछ के समझ में आई नहीं होगी, तो सबसे पहले हम हैंड रिटन पे देख लेते हैं। चलिए आइए, यहाँ से सबसे पहले इंट्रो में कुछ लाइनें सीधे तौर पर चली जाती हैं, वो देखेंगे। ठीक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धति से कृषि करना लाभकारी माना जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार ने रासायनिक मुक्त कृषि पहल
की है, जिसके माध्यम से किसानों को किसानी के जरिए उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसे हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। ये हमारा तैयार होता है इंट्रो। जब कभी आपसे जैविक कृषि के बारे में पूछा जाता है कि जैविक कृषि क्या है, तो उसका इंट्रो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति से कृषि करना लाभकारी तो माना जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार ने रासायनिक मुक्त कृषि को की एक पहल की है, जिसके माध्यम से किसानों को उद्यमी बनाने के जरिए, मतलब किसानों के जरिए उद्यमी बनाने का प्रयास, किसानों को किसानी के जरिए उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। अब प्रयास क्या किए हैं भैया इन्होंने इस पहल के तहत, ये देखते हैं। ठीक, हर जिले में टीम गठित होगी, विशेषज्ञ शामिल होंगे। उस टीम में कौन कौन शामिल होंगे ये देख लेते हैं। विशेषज्ञ शामिल होंगे जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कारखानों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग प्लस प्रशासनिक अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया जाएगा। साथ ही किसान उत्पादक संगठन होंगे, किसान सखी होगी, ड्रोन दीदी होगी। देखो जब आपने देखा होगा कि अभी जो वैज्ञानिक कृषि चल रही है उसमें ये क्या कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका निरीक्षण करने, दवाइयों का छिड़काव करने के लिए। तो उसी प्रकार जब हम जैविक कृषि करेंगे तो उसमें भी हम ये करेंगे भैया कि हम ड्रोन का सहारा लेंगे। ठीक ना। स्वयं सहायता समूह में बेहतर कार्य किसानों और महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। कैसे, जो स्वयं सहायता समूह से महिलाएं और किसान जुड़े हुए हैं जो बेहतर कृषि कर रहे हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, ताकि उनके अनुभवों को बाकी लोगों के साथ साझा किया जा सके। और वर्तमान में 731 कृषि केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों की मदद ली जाएगी। किस लिए भैया, ये जो फसल बर्बादी से बचाने हेतु कैसे बचाया जा सकता है, आपकी जो जैविक कृषि है उसको हम उस फसल को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में राय लेंगे, निर्णय जो देंगे वो कौन होंगे, वो वर्तमान में 731 केंद्रों में जो अभी कार्यरत वैज्ञानिक हैं उनसे ली जाएगी ये राय। ठीक ना। ये हो गए आपके प्रयास। ठीक, ये आपके प्रयास हो गए भैया। अब यहाँ से आते हैं कि अगर हम ये कृषि करते हैं जैविक कृषि जो है तो उसके लाभ क्या होंगे, अब ये देख लेते हैं। आंकड़ों के आधार पर मांग और खपत का पता लगाना क्या होगा भैया, आसान हो जाएगा। फसल पैटर्न को समझने में किसानों को आसानी होगी कि जैविक कृषि में कौन सी फसल किस सीजन पे लगाई जानी चाहिए। जैसे कि अब हमें पता है भैया कि खरीफ के टाइम पर कौन सी फसल लगाई जा रही है, ठीक ना, रबी के टाइम पर कौन सी लगाई जा रही है। उसी प्रकार जब हम जैविक खेती करेंगे ना तो उसमें हमें इन टीम के माध्यम से ये पता चल जाएगा, फसल का पैटर्न हमें पता चल जाएगा कि जब हम जैविक कृषि कर रहे हैं तो रबी के सीजन पर कौन सी लगाएं और आपका जो खरीफ है उसकी सीजन पर कौन सी लगाएं। बचत फसल को बीज के तौर पर निर्यात किया जा सकता है, ये किसका लाभ है भैया। नए किसानों का चयन आसान होगा, जैसे कि देखो जब हम कृषि करेंगे ना, अभी हम सब लोग वैज्ञानिक कर रहे हैं, जब हम आपकी जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे तो उसमें क्या होगा कि नए किसानों का चयन आसान हो जाएगा। जैसे कि हमें कुछ लोग आपके मधुमक्खी पालन करते हैं, कुछ पशु पालन करते हैं और कुछ आपकी मछली पालन करते हैं, तो इन किसानों की क्या होगी भैया, अलग अलग ऐसी छटनी हो जाएगी। तो नए किसान हमारे पास सामने आ जाएंगे कि मछली पालन वाले कितने हैं भैया, पशु पालन वाले कितने हैं आपके, और मधुमक्खी पालन वाले कितने। उससे क्या होगा, जब इस तरह की टीम गठित होगी और हम इस तरह की कृषि को, आपकी जो जैविक कृषि कहते हैं उसको बढ़ावा देंगे, तो हमारे पास नए किसान सामने आएंगे निकल कर कि कौन किसान कितनी प्रतिशत किस चीज़ की कृषि कर रहे हैं, है ना, ये देखने को मिल जाएगा। बीज यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की बचत होगी। आपने देखा होगा कि अभी जब मोटे अनाजों को जब हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उस पर सब्सिडी देनी पड़ रही है हमें, है ना। तो भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कैसे, जब हम जैविक कृषि करेंगे भैया। अब सुझाव क्या दिया है कि देखो जब हम जैविक कृषि करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो चुनौतियां होती ही हैं, ठीक ना। तो उन चुनौतियों को कम करने के लिए सुझाव क्या दे सकते हैं हम, ये सुझाव नोट कर लीजिएगा कि तजुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त अभियान चलाए ताकि जलवायु परिवर्तन तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सके। ये एक अच्छा खासा सुझाव है। उसी के साथ में आते हैं अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ। तो क्या लिखा है इन्होंने कि अतः वर्तमान में ज़रूरत है कम लागत में बेहतर उत्पाद देने वाली प्राकृतिक कृषि को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही MS स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सिफारिश को लागू करें ताकि किसान को खुशहाल बनाने के साथ साथ समाज की अनेक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। ये बनता है आपका लास्ट का कंक्लूजन, जो कि पॉजिटिव हो गया है आपका। कैसे, क्योंकि हमने इसमें नाम कोड किया है MS स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली बात, ठीक।
तो जब आप जैविक कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आप लाभ लिख सकते हैं कि क्या लाभ होंगे भैया, उसमें सुझाव दे सकते हैं, उसमें इसको बता देना भैया कि ये जो नवीन पहल स्टार्ट की जा रही है उसमें प्रयास क्या किए गए हैं। साथ ही इंट्रो बेहतरीन बनाइएगा अपना, और साथ ही आपका कंक्लूजन भी दमदार होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू भाई।